अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और बेहद ख़ास पड़ाव शो का जहां पर हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं रोज़ाना और उस मुद्दे से जुड़ी 10 बड़ी बातें दर्शकों को बताते हैं। आज आपके बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात चाहे बिल पेमेंट्स की हो, फंड ट्रांसफ़र की हो, फिक्स डिपॉजिट की हो, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए ये सब चीज़ें बेहद आसान हो गई हैं। बैंक जाकर लाइन में खड़े होने की जगह इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए इन सभी कामों को कुछ क्लिक्स के ज़रिए आसानी से किया जा सकता है। लेकिन ज़रूरी है कि फिशिंग फ्रॉड के चलते आपकी निजी बैंकिंग जानकारी चोरी ना हो जाए। इसके अलावा और भी तमाम तरह के साइबर फ्रॉड्स हैं जिनके वजह से आपकी जानकारी को आपको बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखना है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जेब खाली हो जाएगी। और इसीलिए नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते समय कुछ ज़रूरी टिप्स को भी आपको ध्यान में रखना है। तो जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग को सुरक्षित रखने के लिए क्या है वो स्मार्ट टिप्स। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से आपको पब्लिक वाईफाई एक तो जो है बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आप जब भी कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करें आपके फ़ोन पर या आपके लैपटॉप पर, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पब्लिक वाईफाई के ज़रिए ये काम ना करें, अपना डेटा यूज़ करें और उस डेटा के चलते ही आपको जो है अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने पब्लिक वाईफाई का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं जहां पर क्लियरली आपको अपने जो पासवर्ड्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए लगातार पासवर्ड्स को बदलते रहना है। और अगर आप ऐसे शख्स हैं जो अपने पासवर्ड्स को याद नहीं रख सकते तो आपको इन्हें कहीं पर इस तरह के पासवर्ड आपको रखने चाहिए जो आपको इजीली याद हो। लेकिन साथ ही आप जितना हो सके अपने पासवर्ड्स को इंग्लिश में कुछ स्मॉल कैप्स, बड़े कैप्स और नंबर्स उसमें डालिए। अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस आपको ट्राई करने होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स का आपको कॉम्बिनेशन ट्राई करना होगा और उसके ज़रिए आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं जो आसान भी हो और आपको याद भी रहे। क्योंकि पासवर्ड आपको लगातार चेंज करते रहने चाहिए और कहीं उनको लिख कर रखना भी सेफ़ नहीं होता। और इसीलिए ऐसे पासवर्ड बनाएं जो कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आसान हो और अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ हो और आपको याद भी रहें। आगे बढ़ते हैं। साइबर कैफ़े या लाइब्रेरी में कॉमन कंप्यूटर पर आपको बैंक अकाउंट को लॉगिन नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मल्टीपर्पज़ काम होता है और तरह तरह के लोग आके, हर तरह के लोग आके उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आपको बचना चाहिए। अपनी बैंकिंग डिटेल्स कभी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। और ये भी जान ले कि बहुत सारे लोग इस भी तरह से धोखाधड़ी के शिकार होते हैं जब कोई अधिकारी, कोई बैंक का अधिकारी बनकर आपको कॉल करता है और कहता है कि आप उन्हें अपने बैंकिंग डिटेल्स दे दें। तो सबसे पहले ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसी कॉल्स आपको आई हैं तो ये फ्रॉड कॉल्स हैं। इन कॉल्स को आपको अटेंड नहीं करना है क्योंकि बैंकों ने भी कई बार जो है इस तरह की गाइडलाइंस निकाली है और इस तरह से लोगों को आगाह भी किया है कि कोई भी उनका रिप्रेजेंटेटिव फ़ोन पर आपकी बैंकिंग डिटेल्स नहीं मांग सकता। तो इससे आपको सतर्क रहकर रहना है। अच्छा, बैंक के ऑफिशियल लॉगिन पेज पर ही जाएं और अपने आईडी पासवर्ड के साथ ही आपको स्ट्रिक्टली लॉगिन करना है और ये जानकारियाँ किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी है। अच्छा, जब भी आप कोई बैंक में लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन का लेन देन करते हैं तो सबसे पहले तो एक नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए कि जैसे ही आपने यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन किया या तो ईमेल के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए आपको उसकी जानकारी आ जाएगी। ये नोटिफिकेशन ऑन करना बहुत ज़रूरी है। उस नोटिफिकेशन में आपको चेक करना है कि जो ट्रांजैक्शन आपने किया है वो वाकई दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। कई बार क्योंकि ऐसे भी फ्रॉड हुए हैं कि आपने तो कुछ किया ही नहीं लेकिन आपको मैसेज आ रहा है कि आपके फला अकाउंट से फला चले गए पैसे। तो ये एक फ्रॉड का केस हो सकता है। इसीलिए जब भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं इंटीमेशन नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें। अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए हमेशा लाइसेंस वाले एंटीवायरस का आपको इस्तेमाल करना है। एक ही कंप्यूटर या लैपटॉप से बैंक का काम करने से आपको ज़्यादा आप सुरक्षित महसूस करेंगे। जगह जगह जाके आप लैपटॉप्स ट्राई मत कीजिए। एक ही लैपटॉप रखिए, एक ही फ़ोन रखिए जहाँ पर आप इसको एक्सेस कर सके अपने बैंकिंग अकाउंट्स को। अच्छा, इस्तेमाल नहीं होने पर इंटरनेट कनेक्शन को जो है आपको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए ताकि आप हैकिंग से बच सके। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। किसी ईमेल में आए लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है और अपना इंटरनेट बैंकिंग यूआरएल में आपको टाइप जो है
करना है और उसी से आपको ये सुनिश्चित होगा कि आप जहाँ जा रहे हैं वो सही वेबसाइट है। और कई बार यहाँ पर तो आरबीआई ने भी इसको लेकर कई सारे गाइडलाइंस जो हैं वो दिए हैं, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जो आपको पढ़ने चाहिए। बैंकिंग फ्रॉड होने की आपको शिकायत दर्ज करनी है, आप कहाँ कर सकते हैं, www.cybercrime.gov.in पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और यहाँ पर जाकर आप किस तरह के साइबर क्राइम रिपोर्ट होते हैं उसकी भी जानकारी आपको मिल सकती है। तो ये तमाम ऑनलाइन बैंकिंग के स्मार्ट टिप्स हैं जो अगर आप जिन पर अमल करें तो आप हैकिंग से बच सकते हैं। चलिए, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को अब आगे बढ़ाते हैं और अब सीधा जुड़ते हैं हमारे दर्शकों